हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग कर रहे थे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट दैट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव कब होता है कोई फंक्शन? बाइजेक्टिव तब होता है जब वन वन और ऑन टू दोनों ही हो। तो हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या फिर दोनों ही। तो इसका पहला पार्ट है, एक मैपिंग डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर। आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, दोनों ही डोमेन एंड को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। चलिए इसे चेक करते हैं। वन वन चेक करने के लिए क्या करते हैं, दो इमेजेस लेते हैं कोडोमेन में, उसे इक्वल मानते हैं और देखते हैं कि क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है डोमेन में वो भी सेम है। अगर ऐसा होता है तो ये इस बात को साबित करता है कि डोमेन के जितने भी डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं उसके लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस होते हैं और तब ये वन वन कहलाता है। सो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, जहाँ पर एक्स वन एंड एक्स टू क्या है, डोमेन के पॉइंट हैं, डोमेन। सो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3 - 4x, तो एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा 3 - 4 इंटू एक्स वन। एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा 3 - 4 ऑफ एक्स टू। सो 3 कैंसल आउट दोनों साइड, -4 ऑफ एक्स वन इक्वल टू -4 ऑफ एक्स टू। यहाँ पर माइनस भी कैंसल आउट हो जाएगा, -4 - 4। So what we have left is x1 equal to x2. This implies f is 1 1, यानी कि इमेज तभी बराबर होंगे जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम एक इमेज मान लेते हैं कोडोमेन। लेट y belongs to r कोडोमेन में। be any image such that f of x equal to y। अब यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना है डोमेन में। क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है जिसके लिए y एक इमेज हो कोडोमेन में? तो f ऑफ x कैसे डिफाइंड है हमारा 3 - 4x, 3 - 4x इक्वल टू y। हमें x फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा क्या, 4x इक्वल टू 3 - y, x इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाई 4। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये रियल नंबर होना चाहिए। y हमारा सेट ऑफ रियल नंबर r से लिया मैंने और जो x आ रहा है वो 3 - y डिवाइडेड बाई 4। तो ये रियल नंबर है, क्योंकि y रियल नंबर है, y को 3 में से माइनस करे 4 से डिवाइड करे रियल ही रहेगा। सो दिस शुड बिलोंग्स टू r इन डोमेन। सो हम क्या देख रहे हैं कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इक्वल टू 3 - y/4 इन डोमेन r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, यानी कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन there exist pre-image in
डोमेन सेट आर, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। अब क्योंकि एफ वन वन भी ऑन टू है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। एफ इक्वल टू आर टू आर एक डिफाइंड फंक्शन है जो कि है एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो वन वन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, दो इमेजेस इक्वल लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, जहाँ पर एक्स वन और एक्स टू क्या है, हमारे डोमेन के पॉइंट है। सो दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर और वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। पता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अगर उसमें सिर्फ इवन पावर हो, सिर्फ इवन पावर हो, तो वो वन वन कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही आप एक्स के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उसमें सेम वैल्यू दे देता है। अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन रखें तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू आ जाएगा। अगर हम एक्स इक्वल टू वन रखें तब भी वन प्लस वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यानी कि माइनस वन का इमेज टू और वन का भी इमेज टू, और टू टू क्या दोनों बराबर है। तो इस तरह से देखते हैं कि इवन पावर जब भी हो एक्स में, सिर्फ इवन पावर, ऑड नहीं, तो वह वन वन नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर बचेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो होगा, एंड एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू भी हो रहा है। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो ये बताता है कि दोनों पॉइंट सेम है, बट ये क्या बताता है, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, ये बताता है कि दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, बट उसके इमेजेस क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहा है। तो इसीलिए कि क्या हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। सिंस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, दिस implies f is not वन वन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम एक इमेज मान लेते हैं। लेट y belongs to R be an image in codomain such that f of x equal to y। सो f of x क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन। सो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस वन। सो हमें यूनिक प्री इमेज नहीं मिला ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक प्री इमेज फॉर y। दिस implies f is not on to। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम y का वैल्यू ये ले लेते हैं, y इक्वल टू माइनस टू ले लेते हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री। क्या इसका कोई रियल सॉल्यूशन आएगा क्या, हमारा जो मैपिंग है वो तो डिफाइंड है आर टू आर, यानी कि रियल आना चाहिए, जो डोमेन का पॉइंट है वो रियल आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री है, इसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो भी करेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। इसीलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट बच जाएंगे कोडोमेन में, क्योंकि जो हमारा कोडोमेन है वो है आर, और आर में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि ये जो फंक्शन है ना, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। वन ऐड किया गया है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, जीरो देंगे तो जीरो होगा, तो वन प्लस जीरो वन आएगा,
और जैसे ही आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देते हैं उसका स्क्वायर करके ये पॉजिटिव दे देता है। तो 1 प्लस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। जबकि कोडोमेन में रियल नंबर है वो, तो उसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए वो सारे पॉइंट बच जाते हैं, उसके प्री इमेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी सेट सो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर डोमेन हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, और कोडोमेन भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। सो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दो इमेजेस इक्वल लेते हैं। लेट एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू कॉमा बी टू। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी होता है वो इक्वल हो जाता है बी कॉमा ए, यानी कि ऑर्डर पेयर वो रिवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी वन कॉमा ए वन इक्वल टू बी टू कॉमा ए टू। फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी से क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम होंगी और सेकेंड कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो बी वन बराबर क्या हो जाएगा, बी टू, एंड ए वन बराबर हो जाएगा ए टू। सो हम कह सकते हैं कि ए वन कॉमा ए टू जो है, सॉरी ए वन कॉमा बी वन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए टू कॉमा बी टू के। ठीक है, ए वन ए टू बराबर है बी वन बी टू बराबर है, तो ए वन बराबर ए टू बी वन बराबर बी टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो इमेजेस था एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू कॉमा बी टू, एक्चुअली में जो एलिमेंट थे वो बराबर आ गए, है ना, ये बराबर आ गए, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम कोई एक इमेज मान लेते हैं। लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर ले रहे हैं सच दैट ये हमारा कोडोमेन से है ना। तो सच दैट एफ ऑफ ए डैश कॉमा बी डैश इक्वल टू बी कॉमा ए, यहाँ पर ए डैश कॉमा बी डैश क्या है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। हम मान लेते हैं ऐसा, टेक ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। ए डैश को हम ए ले लेते हैं और बी डैश को बी ले लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। सो हम देख रहे हैं कि बी कॉमा ए जब भी कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं कोडोमेन से, तो उसके लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता है डोमेन में, यानी कि उसका प्री इमेज हमेशा एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए हैज ए प्री इमेज in A cross B. This implies F is on to. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेट f from n to n be defined by f of n equal to n plus 1 by 2 if n is odd, then n by 2 if n is even for all small n belongs to capital N। कैपिटल N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारी जो मैपिंग है वो डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो फंक्शन है वो ऐसे दिया गया है कि जब भी आप n को ऑड लेंगे, ऑड वैल्यू जैसे कि 1 3 5 7 ये सब,
तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो आएगा n+1/2। जब भी आप n को इवन लेंगे यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सब, तो n/2 आएगा यानी कि उसका आधा हो जाएगा। तो ये बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर है तो उसको जस्टिफाई करना है। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। लेट f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, दो इमेजेस हम बराबर मान रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है कि n1 हो सकता है कि ऑड हो एंड n2 इवन हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो जब n1 ऑड होगा तो वो उसका फंक्शनल वैल्यू जो होगा इसका ये कैलकुलेट होगा इससे, और अगर n2 इवन हुआ तो ये कैलकुलेट होगा इससे। तो जो फंक्शनल वैल्यू है ये बराबर हो सकते हैं जब n1 n2 अलग अलग हो। इसका काउंटर एग्जांपल हम दे देंगे अभी। हम क्या करते हैं, डोमेन और कोडोमेन बना करके ऐसे चेक कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी हमारा n, ये भी n। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा ये वैल्यू, इन्फिनिटी तक जाएगा ना। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जब n ऑड होगा तो उसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा उस पर कैलकुलेट होगा क्या, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 जब लेंगे हम तो 1+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 का इमेज 1 पे जा रहा है। 3 लेंगे तो 3+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 का इमेज आएगा 2। 5 का इमेज क्या होगा, 5+1 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 3। अगर लेंगे 7 तो 7+1 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 4। ऐसे करके आते जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इवन। अगर n इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर इमेज जो होगा इससे कैलकुलेट होगा, क्योंकि n हम इवन ले रहे हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का इमेज भी 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 का इमेज भी 2 आ रहा है। 6 लेंगे तो 3 आएगा। 8 लेंगे तो 4 आएगा। अब बताइए क्या ये 1 1 दिख रहा है आपको, 1 1 नहीं है, क्योंकि डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट के लिए सेम इमेज मिल रहा है। ये दो डिफरेंट पॉइंट के लिए ये इमेज मिल रहा है। 3 भी जा रहा है 2 पे, 4 भी जा रहा है 2 पे, 5 भी मैप कर रहा है 3 पे, 6 भी मैप कर रहा है 3 पे, 7 का इमेज 4 है, 8 का भी इमेज 4 है। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट इमेजेस के लिए सेम, सॉरी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस मिल रहे हैं। तो काउंटर एग्जांपल इसी से बना सकते हैं हम। लेट n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 2, देन f ऑफ n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा। और f ऑफ n2 क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारा जो n2 है 2 है वो इवन नंबर है, तो ये भी 1 आएगा। तो n1 और n2 बराबर है नहीं, बट
एफ ऑफ एन वन और एफ ऑफ एन टू बराबर आ रहा है। नाउ वी हैव एफ ऑफ एन वन इक्वल टू एफ ऑफ एन टू, बट एन वन नॉट इक्वल टू एन टू। दिस implies f is not 1 1। ऑन2 के लिए चेक करते हैं। देखिए जितने भी राइट साइड में एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको कोडोमेन में, उस सारे के सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही जा रहा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा कर रहा है बट कर रहा है। इमेज के लिए ना यूनिक प्री इमेज का ज़रूरत नहीं है, बस कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट का भी सेम इमेज हो सकता है। यानी कि फंक्शन 1 1 ना हो तब भी वो ऑन2 हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, एक इमेज ही मान लेते हैं। लेट m belongs to n कोडोमेन में। अब इसमें दो केसेस बनेंगे। केस 1, क्योंकि m नेचुरल नंबर है, वो या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। इफ m इज ऑड, मान लेते हैं कि m ऑड है, देन f ऑफ n इक्वल टू m। ठीक है। नहीं, m इज ऑड देन, इसके ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि राइट साइड के जो एलिमेंट है वो ऑड हो या इवन हो, दोनों ही केसेस में इसके दो प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एम यहाँ पर ऑड हो या फिर इवन, दो दो प्री इमेज तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो केस एक ये आ सकता है कि इफ f of n equal to m, then n plus 1 divided by 2 equal to m, और यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m माइनस 1। तो हर एक एलिमेंट m के लिए जो कि कोडोमेन में है, डोमेन में एक 2m माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f ऑफ 2m माइनस 1 इक्वल टू m हो जाएगा। एंड इफ f ऑफ n इक्वल टू m, और यहाँ पर अगर n ऑड हुआ, सॉरी इवन हुआ, तब क्या हो जाएगा, n बाई 2 इक्वल टू m, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m। यानी कि n अगर ऑड हुआ तो इस फॉर्म का होगा, और अगर इवन हुआ तो इस फॉर्म का हुआ। तो n ऑड हो या इवन हो, दोनों ही केसेस में वो m का प्री इमेज बन रहा है, यानी कि m का हर एक केस में प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो फॉर एवरी element in codomain there exists pre-image in domain. This implies f is onto। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट a इक्वल टू r माइनस सिंगलटन 3। ये सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को हटाया गया। फिर है b इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर r माइनस सिंगलटन 1। r में 1 को हटाया गया है। कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। एक फंक्शन दिया गया है। इज f 1 ऑन
एंड वांट टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या f11 है? वन वन है, ऑन टू है, ये चेक करना है। तो वन वन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दो इमेजेस बराबर लेते हैं। लेट f of x1 equal to f of x2। So by definition of function f of x1 equal to क्या हो जाएगा, x1 minus 2 divided by x1 minus 3 equal to x2 minus 2 divided by x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। 6 से कैंसिल, x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2 minus x1 equal to minus x2। This implies x1 equal to x2। So f of x1 equal to f of x2 लेकर के चले थे हम, हमें क्या मिल रहा है, x1 equal to x2। This implies f is 1 1। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट लेकर के चलते हैं जो कि इमेज होता है कोडोमेन में। लेट y बिलोंग्स टू किस में, कोडोमेन में, यानी कि r माइनस 1। be an image in codomain such that f of x equal to y। हमारा f of x कैसे डिफाइंड है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू y। सो x माइनस 2 इक्वल टू xy माइनस 3y। This implies x minus xy equal to 2 plus 3y। 1 minus y 2 plus 3y। So this implies x equal to 2 plus 3y divided by 1 minus y। सो कोडोमेन के हर एक इमेज y के लिए हमें डोमेन में इस तरह का एक पॉइंट मिलेगा जो कि y का प्री इमेज कहलाएगा। सो फॉर एवरी एलिमेंट y in r minus 1 there exists a pre-image 2 plus 3y divided by 1 minus y in r minus 3। यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है इस फॉर्म का। दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। ये रहा आपका होमवर्क और ये भी होमवर्क। आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, और नहीं होगा तो इसका शॉर्ट बना करके हम डाल देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पुराने लेक्चर के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे होता है ये जानेंगे।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।